गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। हाउ यू, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आप बच्चे काफ़ी ज्वाइन नहीं किए क्लास, बट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ओके, टुडे इज आवर सेकंड बुक है हमारी, ये एनटीटी की, इसी ईसीसीई की, और फिफ्थ चैप्टर है इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलसेंस। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉमन सी बात है, आपने इन्फेंसी चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में आपने इंडिविजुअल आपको बताया गया है और पता भी है, बट अभी तीनों का इक्वल हम करेंगे, पर शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये चीजें आपको डिफरेंट वे में बताई गई है। तो देन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी स्टडी इन द टर्म ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का डिफरेंट स्टेज होते हैं, हर स्टेज की अलग अलग स्टडी होती है। दिस स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन। एजुकेशन के पॉइंट से ये स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टडी करनी भी चाहिए। विदाउट स्टडी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, इन्फेंसी क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, एडोलसेंस क्या होता है, तो हम नहीं बच्चे को नहीं सही से नरिश नहीं कर पाएंगे। ओके, तो theory the prodigal and development. According to this theory, all the mental activity of the child take place according to certain order है, right? And the theory of the concomitant development. According to the theory, all the power grow at a time. इंडियन कंसेप्टेशंस, जो इंडियंस कहते हैं, उनका जो कंसेप्ट है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड स्टेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट जैसे इन्फेंसी में आप बताइए कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है। बर्थ से, जब बच्चा जन्म से फ्रॉम 5 ईयर तक होता है, एंड चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर होता है, एंड एडोलसेंस 12 to 18 ईयर एज तक ये डेवलपमेंट चलता है। इन्फेंसी, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड द फिलोसफर ऑफ द डिफरेंट देखिए पॉइंट्स करते हैं, सभी चीज पर अलग अलग पॉइंट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग द ड्यूरेशंस of the infancy. Journalists, psychologists are the opinion of the infancy last from months to 5 to 6 year of the age. From birth 30 days, 1 month, baby is called the neonatal और न्यू बॉर्न बेबी, उसे हम न्यू बॉर्न बेबी के बोलते हैं। अगर 1 मंथ का बच्चा है उसको हम न्यू बॉर्न बेबी ही बोलेंगे। अंडर रोज इज ऑफ द ओपिनियन ऑफ द ड्यूरेशंस ऑफ द इन्फेंसी की जो ड्यूरेशंस है, रोज जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डिफरेंस दी है कि 3 ईयर एज का जो फर्दर बच्चा है आगे का, उसे बेबीहुड बोलेंगे हम। उन्होंने कहा जो 3 साल का बच्चा थोड़ा उससे ऊपर का है तो उसे हम बेबीहुड कहा जाएगा, एंड अडॉल्ट। एंड देन अकॉर्डिंग क्रो ने देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। जैसे हम साइकोलॉजी, जैसे कि हमारा फ्रूड है, फ्रूड ने कहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट 5 years of the childhood exert the decisive influence in our life. According to अल्बर्ट कहना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट है, एल्फर्ड एडलर, the style of life is or the experience is the development developed in the earliest childhood. It is that during the infancy the bone of outline, okay, laid laid the एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लेट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। अब देखिए, हम आते हैं कि इन्फेंसी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? अब देखिए, डिपेंडेंसी, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है वो डिपेंडेंस होता है, वो अपने मदर फादर पर, बेसिकली अपनी मदर पर डिपेंड होता है, उसको दूध पिलाना, उसको, क्योंकि केयर जो कर रहे हैं उसकी मदर ही कर रही है, तो वो मदर पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। इन और उसका बिहेवियर, the in infancy child the behavior is instinctively is when the child the hunger। देखिए बच्चे का बिहेव बहुत जल्दी स्विंग करता है, छोटा बच्चा होता है उसका बिहेव बहुत जल्दी स्विंग, कभी वो रोने लगेगा, कभी मिनट में वो हंसने भी लगेगा, उसको खुशी और मतलब क्राइंग कर रहा है वो बच्चा, इमोशन है, बट वो एक ही सेकंड में, एक ही वो, अभी अब बच्चा रो रहा है, अभी बच्चे उसको अब थोड़ा प्यार से बोलेंगे, क्लैपिंग करेंगे, स्माइल करेंगे उसके फेस के, तो वो क्या सडनली लाफ करेगा, वो हंसेगा, एंजॉय एंड फील करेगा। तो इसी तरह से बच्चे के मूड जो स्विंग, उसका बिहेव बहुत जल्दी स्विंग होता है।
इमिटेशंस बच्चे में, आपको पता है कि बच्चे में इमिटेशन में अनुकरण करने कहते हैं, वो देख के सीखता है चीजों को। ठीक है, जैसे आप करेंगे, जैसा आप बोलेंगे, बच्चा वैसे ही सीखेगा। उसकी इनहेट एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो जल्दी ही उसको सीखता है। इमिटेशंस करना, इमिटेशन बच्चा करता है। अनुकरण करके सीखना, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अनुकरण करके सीखना। और अनुकरण करना, imitation is one of the basic determinants of the infant, the behavior child imitations the behaviors of other around him or her. Development of language. Development of language starts right after the birth of the child. Initially, when he cries, he develops are the capacity of the प्रोड्यूसिंग जो साउंड होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड को, सम टाइम लेटर, फ्यू वीक्स का बच्चा अलग अलग, एंड स्टार्ट द लाफिंग, वो हंसना भी स्टार्ट कर देता है। एंड द 3 to 5 months का जैसे होता है, इज द प्रोनाउंस द मीनिंग लास्ट वर्ड्स लाइक न न प बा बा, ऐसे सिंगल वर्ड से कि वो ऐसे साउंड करना, प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स 3 to 5 months जैसे होते हैं, वो कुछ कुछ ऐसे बेसिकली वो साउंड नहीं निकाल रहा है, पापा पा, ऐसे लेटर पा बा, बा ऐसे कुछ कुछ वो बोलता रहता है, तो वो प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देता है। सम इमिटेशंस करना, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड कैपेबल ऑफ द हैव अ कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, so we take a help of the immigrations is the because of the imaginations of this stage child like a listen the stories fairies, देखिए वो मोर इमेजिनेशन में जाने लगता है। ठीक है, इमेजिन करने लगता है, हम उसको स्टोरियां सुनाते हैं, हम स्टोरियां बताते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा होता है बच्चे तो बच्चा बड़े ध्यान से, या हम कुछ ऐसे गोदी में लेके, अगर बच्चे को, चाहे वो नहीं समझ रहा छोटा बच्चा है, अब उसको हम गोदी में लेके ला ला ओ इस तरह से, या उसको ऐसे ऐसे करके अपने आप को स्विंग करें आगे आगे, ऐसे ऐसे, बच्चा क्या वो शांत होकर सो जाएगा। आप छोटा बच्चा है, आप स्टोरी सुना रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं तेज तेज साउंड में, प्रोनाउंस कर रहे हैं और बच्चे को हिला रहे हैं ऐसे करके, तो बच्चा सो जाएगा। तो इस तरह से इमेजिनेशन करना है। लॉननेस, बच्चा लॉनली, देखिए वो अकेला छोटा बच्चा होता है, उसके पास टॉयज हैं, वो अपने टॉयज के साथ लॉनली अकेला ही वो रह लेगा उनके साथ, और अपने अपने में ही अंगेज रहेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। अगर उसके पास टॉयज है तो बच्चा लॉनली भी अपना वो उसमें अंगेज है। इम्प्रूवमेंट इन हियर लर्निंग एंड कैपेसिटी में भी इम्प्रूव होता है अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग। Many scientific at the age the process of learning very fast child learn the many important necessary the thing the stage, हर स्टेज में बच्चे की लर्निंग डिफरेंट होती है। इम्प्रूवमेंट इन अदर मेंटल एक्टिविटीज भी होती है। लैक ऑफ मॉरलिटी, देखिए बच्चे में लैक ऑफ मॉरलिटी, चाइल्ड डज नॉट हैव अ नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, बच्चे को करना है। ठीक है, अब छोटा बच्चा है, आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपने उनको कुछ खाने के लिए दिया है रिफ्रेशमेंट, छोटा बच्चा जाएगा उनकी प्लेट्स उठा के खा लेगा, उसको नहीं पता कि ये सही है गलत है, जब तक हम उसको नहीं सिखाएंगे, राइट। तो उसको नहीं पता, और दूसरों को भी बुरा नहीं लगता है सामने वाले को कि भी हाँ बच्चे ने, वो खुश होगा, हैप्पी होगा, अच्छा। बट अगर बच्चा बड़ा है, 8-10 साल का है, 12 साल का है, अगर आपके घर गेस्ट आते हैं, वो उठा के खाएगा वहां से, तो वो थोड़ा वियर्ड लगेगा। तो वहां तो हम कह सकते हैं, जो छोटा बच्चा मोरलिटी लैक होती है, उसको मोरलिटी क्या होती है उसके बारे में नहीं पता होता है। सो से एक कहना चाहिए कि लैक ऑफ सोशल का भी लैक होता है, क्योंकि वो उस तरह से वहां एडजस्ट नहीं कर पा रहा। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ द अडॉप्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए डिफरेंट एक्सपेक्ट होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी में, जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी, ये हमने बताया था आपको इन्फेंसी में। Although physical development start right from the moment of the conceptions of the child take his her physical shapes in the mouth on the of the mother. Development also take place during the pregnancy, but the development can be the studies the observed only through the इनडायरेक्टली मेथड। देखिए ये एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्टली मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, और अपने ही प्रोसीजर से होता है। जिस तरह से माँ डाइट लेगी उसी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट का जैसे उसको मिलेगा उस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। एंड देखिए साइज एंड वेट की बात अगर हम करते हैं, तो देखो इन्फेंसी जो बच्चा होता है इज द पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ। आपको ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है इन्फेंसी में होता है तो बच्चे का रैपिड ग्रोथ होता है। The average weight for newborn is a 7 pounds, but it is the observed that it's varies from a 3 to 16 pounds.
This weight is the doubtable by the age of the 5 months, almost the तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइज सबका, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जो वेट ऑफ न्यूज बोर्न बेबी का जो 7 पाउंड में होता है, बट ऑब्जर्व 3 and 16 पाउंड तक भी जाता है, एंड हेरिडिटीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो साइज की बात करते हैं बच्चे का, ये तो वेट हो गया, ये साइज की बात है। द एवरेज लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी की 19 इंचेस होती है। जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उसकी जो लेंथ होती है 19 इंच होती है। बट द वेरियस मतलब अलग अलग कि सब में अब ये तो 19 इंच हमने फिक्स कर दी कि 19 इंच होते हैं, ऐसा तो नहीं बिल्कुल 19 ही होगी, उससे कम नहीं होगी या उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम उससे कम 17 से 17 to 21 तक, मिनिमम 17 और मैक्सिमम 21 तक इसकी जो साइज है वो जाता है, डिपेंड ऑन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब आती है बोन्स की बात। एट द टाइम ऑफ द बर्थ, children's born are soft, the tender, pebble on the flexible at the time of the birth. Newborn was has the 270 bones, and there are the different bones commonly estimate to at 206 in the मतलब कि उसकी जो बोन्स होती हैं 270 होती हैं बेसिकली जो होती हैं, बट जैसे वो एंड देयर डिफरेंस बोन द कॉमन 206 होती हैं। अडल्ट स्कटल इज द डिस, जो उसकी जो स्कटल की जो बोन होती है ना उसमें वो भी। एंड देखिए अब बच्चे के टीथ की बात करते हैं, जो उसके टीथ होते हैं। टूथ नॉर्मली appear of the child is the age of the 5 to 6 month. At the age of 1 year, 8 teeth, जब वो एक कहने का मतलब जो 1 ईयर का बच्चा होता है तो उसके 8 टीथ अपियर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, 4 आगे के ऊपर वाले, 4 नीचे के। बाय द एज ऑफ 4 ईयर, जब वो 4 साल का होता है, हैज अबाउट 20 टीथ, उसके 20 टीथ निकल जाते हैं। ये चीज बेसिकली है, आपको पता होना चाहिए। जब 1 ईयर का बच्चा होता है तो उसके 4 टीथ अपियर होने लग जाते हैं, एंड जब वो 4 ईयर का होता है तो उसके 20, जब 4 ईयर का होता है तो उसके आगे जो 20 टीथ है वो निकलना, 20 टीथ दिखने लग जाते हैं 4 ईयर में। एंड आफ्टर 5 ईयर अबव द परमानेंट टीथ अपियर, और जब वो आफ्टर 5 ईयर के बाद उसके वो दूध के दांत टूटने लगते हैं और परमानेंट टीथ उसके आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आते हैं, आइए अब करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर बात। देयर इज अ रैपिड ग्रोथ, जैसे मैंने बताया रैपिड ग्रोथ होता है, नर्वस सिस्टम भी उसी तरह से बच्चे का इन्फेंसी में बहुत ज्यादा रैपिड पीरियड्स। द ब्रेन ग्रो रैपिडली, ब्रेन का विकास बहुत जल्दी होता है और बहुत ही रैपिड होता है, इसीलिए बच्चे के सामने अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहां से अडेप्ट कर रहा है चीजों को। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें तो मसल्स कंट्रोल। एट द टाइम ऑफ द बर्थ मसल्स आर नॉट मच डेवलप, उसकी उस टाइम पे मसल्स डेवलप नहीं होती हैं। देयर वेट इज द 23% ऑफ टोटल वेट ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम पर होता है। द न्यू बॉर्न बेबी ग्रेजुअली एक्वायर द मसल्स कैनल ऑन अ फ्यू वीक ओल्ड, इफ इनफैंट इज एबल टू फिट ऑफ हिज हैड्स। वो देखिए सबसे पहले क्या करता है, अपने हेड को, मसल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है। ठीक है, पहले वो अपने सर को संभालेगा, उसके बाद फिर वो अपने जैसे सर, क्योंकि बच्चा लेटा है, जब न्यू बॉर्न बेबी तो उसका गर्दन पीछे भी गिर जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, वैसे हर एंगल से उसका मूव करने लगेगा। बट जब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो वो अपनी नेक पे, इतने जो हमारी ये गर्दन वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है, इस पे वो कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद हमारा कमर बैठना सीखता है, ठीक है, बड़ी मसल्स का यूज करता है, ठीक है, मसल्स पे। फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, ठीक है। धीरे धीरे जो पहले ग्रोस मोटर पे वर्क होता है, उसके बाद फाइन मोटर पे धीरे धीरे वर्क चलता है। एंड अब आते हैं मोटर डेवलपमेंट की बात। स्टडी हैव द शो देयर आर जर्नली ऑर्डर इज द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी। एम श्योरली, देखिए पैसिव पोस्चर कंट्रोल होता है, मैंने कहा कि पहले वो बैठने का कंट्रोल करता है, फिर एक्टिविटी, ये सारी चीजें वही है जो मैं आपको ओरली बता चुकी हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द रॉबर्ट वेस्टॉन ने बोला है कि यूज ऑफ द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द प्लेस ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट, because according to him the cognitive but development concerned the higher understanding, concept formation, development, a language, interest, and the power, memory, imagination, reasoning, thinking, intelligence, sensory, and the problem solving। ये सारा हमारा माइंड से, हमारे कॉग्निशन से रिलेट होता है। देखिए सेंसरी डेवलपमेंट, mental development are the infant, the mark, the quick
and sensitization is the first month of the life of the child sensory development. जब बच्चा 1 month का होता है तो sensory जो motor होती है उस पर उसका development या focus करना start होता है. Take the child learn this the sense effectively in the beginning. The child access only elements stimulate of the advancement of the age the infancy child. ठीक है. एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद देखिए जैसे बच्चा बढ़ता है फिर लैंग्वेज पर उसका डेवलपमेंट आना स्टार्ट होता है. फिर वो इंटरेस्ट दिखाता है, उसको इंटरेस्ट, आपने कोई चीज रखी है सामने बच्चा उसको लेगा, या उसको कोई खाने की चीज, अगर भूख लगी है तो वो रोना स्टार्ट करेगा, फीडिंग उसको फीडिंग करानी होगी. स्लोली स्लो हॉरिजॉन लुकिंग द थिंग्स, वो धीरे धीरे चीजें भी देखना स्टार्ट करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा चीजें देखने में, वो लेगा उसको. एंड द फर्टाइल द इमेजिनेशन, उसके बाद उसके माइंड में इमेजिनेशन जो फर्टाइल होंगे. द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज द पीरियड द फर्टाइल इमेजिनेशन डे ड्रीमिंग and the fairy tale and fantasy make the belief the play are the important part in the infancy period of the child. The child thinks that the imagination's word is a real word in order to satisfy the instinct tendency. He roams in the imagination's word because of the नॉलेज. देखिए वो फर्टिलाइज करता है चीजों को, क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्वेश्चन की, क्यों एक उत्सुकता होती है बच्चे की. आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं कितनी चीजों को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके वो एक कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है एक डिस्कवरी होता है, एक खोज करता होता है. ठीक है, वो खोज करता है, वो सर्वे कर रहा है, वो सर्चिंग कर रहा है. तो ये उसकी, तो उसके अंदर हर चीज को जानने की इच्छा होती है. ठीक है, कोई टॉय होगा वो उसको खोलना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू कर देगा, या कुछ लगता है कि इसके अंदर क्या है बच्चे की ये होती. 1 minute. कॉन्सेप्ट प्रीसिप्शन एंड द थॉट्स, जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो परसेप्शंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड परसेप्शंस एंड थॉट्स. डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट और द परसेप्शंस बिगिन इन दिस द स्टेज, इसी स्टेज में होते हैं. He is able to judge distance when the run, walk, climb. He is able to organize his thoughtfully and make simple generalizations. Through all these are the very rudimentary capable at the age of 5. He is of reasoning and the thinking, but his reasoning is a vague and the inconsistency. He has very little knowledge or sense of the time. इमोशनल डेवलपमेंट. अब आती है इमोशनल डेवलपमेंट की बात. आपको पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में बच्चे बहुत ज्यादा इमोशंस, बच्चों को इमोशनली ट्रीट करते हैं. इमोशनल प्ले tremendous role in the physical, mental, and social development of the child. Many studies show that the infant are capable of emotion the expressions. Gates and other rights at the beginning, emotional reactions appear more in the form of the general excitement than he is than in the form of the clear-cut expressions, the anger, fear, joy, or the other starts. These emotions of the child are not very specified at birth. As the child grows, the differentiations and the emotions begin in early childhood. Of infancy, emotions are spontaneous and are the child cannot control them the characteristics. इमोशन आर नॉट स्पेसिफाई उसके इमोशंस जो होते हैं वो कोई स्पेसिफाइड, इट्स टेक द टाइम टू डेवलपमेंट्स. देन at last after the age 6 to 2 as a child grow these difference of emotions. Anger is the most common emotion at this stage is the throw when the adult's force is the use the strictly and the freedom and the child some time to use of the device. Again, इमोशंस ऑफ अ जॉय, जॉय के साथ जब वो खेलता है तो उसके अलग इमोशंस होते हैं. इमोशन अफेक्शंस, अगर वो अपनी मदर की तरफ अफेक्शंस हो रहा है उसके इमोशंस अलग होते हैं. तो वो सोरो है अलग, जॉय है अलग इमोशंस है. ठीक है, हर तरह के, या सैड है कुछ भी है तो उसके फ्रेंड के साथ अलग इमोशंस है, टॉयज के साथ अलग इमोशंस है. ठीक है. एंड सोशल डेवलपमेंट बच्चे का, गैरेट्स ने कहा, उनके अकॉर्डिंग मैं ये थॉट्स बता रही हूँ कि
गैरेट्स कहते हैं कि सोशलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस whereby the biological individual is the convert into the human person. The child is not social at birth. The child is full dependent of the parents, the physically and the psychological need. Upon 2 years, social relationship of the child are the strictly restriction to this home. Hence, in this period, family play an important role in development social attitude of the behavior. एट द 3 ईयर जब एज का बच्चा होता है तो उसके डेवलपमेंट इज अ डिजायर प्ले के साथ बहुत ज्यादा डिजायर होता है, वो खेलना बहुत पसंद। द साइज ऑफ द प्ले ग्रुप इंक्रीज, द अपने ग्रुप को इंक्रीज करना चाहेगा। मेंबर्स फ्रॉम 2 members एट द 3 ईयर, एट द फोर मेंबर्स एट द 6 ईयर। At the age of the 4 year, children talk to learn, scold, name, fight and tattle. They start the तो इस तरह से वो अपना पूरा कवर करता है। देन अ चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड की बात आती है। चैप्टर काफी लेंथी है ये। चलिए, टाइम है, अभी हम थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड इज द इंटरवेइंग पीरियड्स बिटवीन द इन्फेंसी। देखिए, चाइल्डहुड जो है इन्फेंसी के बाद का पीरियड होता है। यहाँ बच्चा 5 ईयर से लेके 12 ईयर तक बच्चे की एज इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, वो बच्चा चाइल्डहुड में काउंट होता है। देखिए, एंड व्हाई द डिफिकल्टीज अंडरस्टैंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, द पीरियड द ट्राई द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। इस एज में बच्चा क्वेश्चन आंसरिंग भी ज्यादा करता है। Physical and mental studies. The physical growth and the development during the child is some of word solver of the companion to the infancy. At this stage, physical growth increase in strength and the child physical and mental capacity. अकॉर्डिंग टू रोज के अनुसार बहुत सारी चीजें कही गई हैं, उन्होंने बोला है। और प्रोग्रेस ऑफ द मेंटल एबिलिटी, बच्चे की मेंटल एबिलिटी चाइल्डहुड पीरियड्स में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी की द इंक्रीजिंग विद द ग्रोइंग द एज के साथ ग्रो करती है। इंटेंस क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वेरी इंस्टेंट, बहुत ज्यादा तीव्र होती है। द चाइल्ड ट्राइज टू द पुट द क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, उसके अंदर क्वेश्चन पुटअप करता है, वो क्वेश्चन जानने की चीजें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की। रिलेशन विद रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड में किस तरह से वो अपने रिलेशन डेवलप करता है। द चाइल्ड स्टार्ट सीइंग द रियलिटी ऑफ दिस आउटर वर्ल्ड केस और टू लाइव इन द वर्ल्ड द इमेजिनेशन एज यूज टू डू इन दिस इन्फेंसी। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन अ क्रिएटिव एक्टिविटी, डेवलपमेंट और of moral and ethics qualities, cooperation, obedience and grateful, tendency of collections of thinking। तो उसकी जो टेंडेंसी का जो कलेक्शन होता है वो भी काफी होता है। जैसे कि एग्जांपल, द टेंडेंसी ऑफ द कलेक्शंस देयर इज अ बॉय एंड गर्ल्स। फॉर एग्जांपल, बॉयज यूज द कलेक्ट द स्टैम्प पीसेस, लाइक डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि बॉयज होते हैं वो पीसेस एंड स्टोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टूल्स के कलेक्ट करते हैं। एंड गर्ल्स का कलेक्शंस होती है पिक्चर कटिंग, टॉयज, डॉल एसेट्रा एसेट्रा। ये होते हैं, हम जेंडर बाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये नेचुरल हैबिट होती है कि ऐसा मोस्टली देखा गया है कि गर्ल्स डॉल्स ये चीज, और बॉयज होते हैं वो दूसरा कलेक्शन। अब आती है इंटरेस्ट इन अ ग्रुप में। जब एज बच्चे की 6 से 7 साल की हो जाती है, इतनी एज का बच्चा होता है, चाइल्ड प्ले इन द स्मॉल ग्रुप, बच्चा स्मॉल ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देता है। दे शो डिफरेंस बिहेवियर होता है उसका पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ अलग होता है। 11 टू 12 ईयर तक बच्चा एज का बच्चा टेक द पार्ट ऑफ ग्रुप गेम्स बनाना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा क्या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा प्लॉट बच्चा करता है, बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है उसमें। इन द stage of the infancy, personality some of the involved the nature and the interest himself, but the construct that in childhood child personality become a extrovert बच्चा बहुत ज्यादा होता है, because is the start taking interest in a words around him and he want to quietly knowledge about the other person things activities, change the interest। फिजिकल डेवलपमेंट हाई और एट वेट में भी। अब फिजिकल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, बच्चे का हाइट एंड वेट की बात आती है।
देखिए बहुत रैपिड डेवलपमेंट जैसे इन्फेंसी में होता है उससे थोड़ा कम पर रैपिड ही होता है इसमें भी, ठीक है। 10 से 12 साल का बच्चा 12 ईयर 10 to 12 ईयर का बच्चा जो है एवरेज चाइल्ड की जो उसके बिटवीन जो पाउंड्स में वेट होगा 80 to 95 देयर पाउंड्स होगा। एंड देयर इज अ सेक्स डिफरेंस वेट डेवलपमेंट बॉयज एंड हैवी इन द गर्ल्स, बॉयज में थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड ग्रोथ इस तरह से वेट और हाइट की बात हम यहाँ करते हैं। बॉडीली प्रोपोर्शंस जो बॉडीली जो बॉडी की जो प्रॉपर्टीज होती है, बॉडीज प्रॉपर्टीज चेंज द कंसिडरेबल एंड आफ्टर द ओवरऑल अपीयर द चाइल्ड आर्म्स लेग्स ट्रंक्स एंड इंक्रीज द लेंथ पीरियड उसके होते हैं। फिर टिथ की बात आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो देखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टिथ चाइल्ड स्टार्ट द फॉलिंग एंड परमानेंट टिथ स्टार्ट ग्रोइंग। जो उसके जो टिथ होते हैं अ, जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टिथ होते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके परमानेंट टिथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। ग्रोथ एंड द कोऑर्डिनेशन मसल्स का देखिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत, एक सेकेंड, मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है देखिए बहुत इसमें कि there is a rapid and great muscles growth during the period at the age 6 to 7 age child has the sufficiently फ्री कंट्रोल ऑफ द मसल, उसका जो फ्री कंट्रोल हो जाता है सभी मसल्स पे, वो भागना अच्छे से रनिंग भी करेगा। और आपको पता है इस बच्चा स्कूल जाता है अपना पेंसिल भी ग्रिप करता है, ड्राइंग भी करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको फ्री मसल्स। नर्वस सिस्टम, दे ग्रो द नर्वस सिस्टम प्रोसेस द रिलेटिवली स्लो रेट एंड weight of the brain of the adult person is the about the 22% and the weight of the body periods of the 80%। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इसका इसी तरह से वर्क करता है। सम ऑर्गन ऑफ द मोटर डेवलपमेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेज द टेंडेंसी। सेक्स डिफरेंस बच्चों का होता है कि बच्चे को अपने बॉयज को क्या होता है कि इज द ड्यूरिंग द पीरियड द सेक्स डिफरेंस इन्फ्लुएंस द फिजिकल ग्रोथ। गर्ल्स इज द टॉलर average of the half inches and the weight of more the average 3 boy। चेंज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स में भी बच्चों के जब बच्चा बड़ा होता है चेंजेस है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स बच्चे का चेंज होता है, रीजनिंग रीजनिंग आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, थिंकिंग इंटेलिजेंस या पावर मेमोरी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है चीजों में। तो ये बहुत सारी वो कैप्स हैं बच्चे में जो इंटेलिजेंसी उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। ये सारा मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, आप डीपली स्टडी कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं, क्यूरियोसिटी जैसे मैंने बताया, बाय द टाइम ऑफ द चाइल्ड 12th ईयर एज द वोकैबुलरी इज द सफिशिएंस रिच कैन द स्पीक सेंटेंस फुल्ली वेल एंड बिगिन यूज द सिंपल इडियम्स एंड ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस को जानने की इच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चंस करेगा, उसको आंसर चाहिए चाहिए, नहीं आप दोगे आंसर तो वो बार बार अगेन अगेन आपसे करेगा। डेवलपमेंट ऑफ पावर थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग में पावर आ जाती है, वो रीजनिंग करने लगता है। ऑब्जर्वेशन, चीजों को देख के वो ऑब्जर्व करता है, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये बर्ड्स क्यों उड़ रही है, अच्छा ये इसी कलर की क्यों है, तो वो रीजनिंग उसके अंदर ये थिंकिंग आ जाती है। रिमेम्बरिंग, वो याद भी करने लगता है जब उसको चीज बताई जाती है। रिकॉलिंग पावर भी, इंपॉर्टेंस रियलिटी एंड द वर्ड इमेजिनेशन। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरेस्ट बच्चे में। इमोशनल डेवलपमेंट्स की बात भी बच्चा, सोशल डेवलपमेंट देखिए बच्चे में अबाउट द 6 to 7 ईयर एज चाइल्ड टेंडेंसी टू द प्ले द स्मॉल ग्रुप, क्योंकि वो स्मॉल ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देता है, इट मींस वो सोशल हो गया है, वो सोशल एनवायरनमेंट को समझता है। 11 से 12 साल का बच्चा लाइकली टेक अ पार्ट ऑफ द ट्रम्प गेम्स, वो गेम्स के ट्रम्प भी बनाना स्टार्ट कर देता है, नहीं अब तुम आउट हो गए हो, अब ये नहीं। तो ग्रुप में रहना, ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना, ग्रुप में एक यूनिटी के साथ रहना, ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना, ये सारी चीज सोशल के अंदर आती है और बच्चा वो चीज बहुत ही बाखूबी सीखता है। एंड देन अडोलसेंस, देखिए अडोलसेंस की एज जैसे आपको पता है कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। अडोलसेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल पीरियड्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। अडोलसेंस रिफर टू द पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द period between the childhood and the adulthood। this period emerges from childhood as the, देखिए बहुत ही ज्यादा उसमें ना मीनिंग, द adolescence की मीनिंग देखिए कि adolescence come from the word, एक वर्ड है adolescence which mean to grow or to grow to the maturity की तरफ बढ़ना। biological and chronological differences, from the biological point of view adolescence is the stage the puberty downs and chronological is this the span of life
ranging from the 12 to 18 year, having the individual and a cultural difference. Psychologically, definitions अगर हम दी जाए तो adolescence is the marginal situations which involve the psychological disturbance and the problem adjustment. It differentiates of the child behavior from the adolescence behavior. अब देखिए मेन करेक्टरिस्टिक्स है ग्रेट बॉडीली चेंज। आपको पता है एडोलसेंस एज में बच्चे में जो बॉयज होता है बॉयज की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर हो जाती है, गर्ल्स की तो बहुत सारे चेंजेस ये एज के एडोलसेंस एज में हो जाते हैं। मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का होता है द पीरियड अटेन द हायर लेवल ऑफ द मेंटल, यहाँ पर बच्चे का हायर लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चे का फीलिंग ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी एक फीलिंग हो जाती है सेल्फ रेस्पेक्ट, वो सोचता है कि मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो वर्क करता है। एंड लैक ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, वो हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता उस टाइम पे, उसको अपने हर चीज स्पेस चाहिए। होता है ना कि एडोलसेंस में कि बच्चे को स्पेस चाहिए, हमें स्पेस की नीड है, तो वो स्पेस के लिए तो ये स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर आती है। फीलिंग ऑफ द सेल्फ सपोर्ट, child want to the independence, he want to make a place in on is the outer world, close the individual friendship, वो क्लोज कर देता है इंडिविजुअल फ्रेंडशिप, इज द वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस पीरियड में। डेवलपमेंट क्रिमिनल टेंडेंसी, बच्चे के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी भी आ जाती है इसी एज में। दिस द क्रिमिनल टेंडेंसी मेक द डेवलप बिकॉज बिगिन द अनसक्सेसफुल, अगर वो अनसक्सेसफुल हो रहा है तो वो गलत काम भी करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर उसको कुछ मनी की जरूरत है, पैसे की, अगर आपने नहीं दिया तो वो चोरी भी करेगा, वो बाहर से भी लेगा। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर, एंड सिलेक्शन ऑफ जॉब, जॉब के सिलेक्शन भी वो इसी एज में आकर वो करना है। फेथ ऑफ द गॉड एंड रिलीजन, वो धर्म और पूजा पाठ पर भी, अपने गॉड्स पर, अपने रिलीजन पर भी वो फेथ करने लगता है। डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया सब में फिजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। एंड इंक्रीज द हाइट वेट, गर्ल्स का हाइट एंड बॉयज के हाइट डिफरेंट होते हैं, पर एक बच्चे की हाइट 12 टू 14 ईयर तक उसकी हाइट जितनी होनी होती है वो हाइट ले लेता है। रैपिड डेवलपमेंट बोन्स एंड मसल का, इसमें रैपिड डेवलपमेंट होता है बोन्स और मसल का रैपिड डेवलपमेंट। चेंज बॉडीली प्रॉपर्टीज, जो बॉडी की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है इसका। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ग्रो द डिफरेंट रेट ऑफ द देयर द फाइनल साइज ऑफ डिफरेंट रेट, उसके जो साइज, हर चीज का जो साइज होता है वो फाइनल साइज ले चुका होता है बच्चा। चेंज ऑफ वॉइस, उसकी वे आपने देखा होगा जब बच्चे एडोलसेंस में आवाज भारी हो जाती है, वोकल भारी हो जाता है, तो उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। इंक्रीज साइज जेंटल ऑर्गन, जो उसके जो जेंटल ऑर्गन होते हैं उनके भी साइज डिफरेंट हो जाती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ द, तो इस तरह से बहुत सारे चीजें होती है। हेयर ग्रोथ एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स एंड इंक्रीज द पल्स रेट्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी एंड लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में बहुत ज्यादा आ जाती है। इंक्रीज द स्पेंड द अटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड हीरो वर्शिप बच्चे के अंदर आ जाती है। देखा है ना कि जब एडोलसेंस में बच्चे के अपने आप से हीरो, अपने आप से अच्छा, आप 12th के बच्चे को देखो, वो सोचते कि बस मैं ही मैं हूँ, अब तो कोई है नहीं, मेरा ही राज चल रहा है, मेरे से स्मार्ट, मेरे से सुंदर, बस मैं, उनको दुनिया बहुत रंगीन लगती है, तो हीरोशिप आ जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होती है, वो लैंग्वेज सीख भी लेता है काफी। वेडिंग इंटरेस्ट, उसको वेडिंग्स में इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। सोशल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट भी बच्चे में, रिलीजियस इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो इमोशनल कैरेक्टर्स एडोलसेंस, तो ये सारी चीजें बच्चे में हो जाती हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल कंसेशन, ग्रुप लॉयल्टी हो जाती है, सोशल सर्विसेज पर वो बहुत ज्यादा अपना ये चीजें करता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे हम वर्क करेंगे। हो सकता है मे बी मैं कल भी क्लास ले लूँ। तो थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं।